एक बार फिर से सभी मसीह भाई बहनों का अपने सत्य की खोज चैनल पे प्रभु की जीवित हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम प्रभु के परीक्षा के विषय में बात करेंगे। मत्ती 4 अध्याय का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। जब प्रभु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा प्रभु पर कबूतर के समान उतरा और फिर पवित्र आत्मा प्रभु को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो सके। दूसरे पद में लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। आत्मा के सिखाए जाने के द्वारा प्रभु जंगल में 40 दिन तक निराहार रहा। उसके बाद प्रभु को भूख लगी। तीसरे पद में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। जब प्रभु 40 दिन तक निराहार रहा, उसके बाद प्रभु को भूख लगी। जब प्रभु को भूख लगी तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि जब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तब वह शैतान अपने विचारों को आपके पास लेकर आएगा ताकि वो अपने मकसद को वो पूरा कर सके और आपके जीवन में जो प्रभु का वचन है उसे तोड़ दे। यदि जब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तब शैतान आपको परीक्षा में डाल सकता है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान ये जानता है कि प्रभु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो प्रभु को उकसा रहा है, वो अपने विचार को प्रभु को दे रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, ताकि प्रभु ये बात को सिद्ध करने के लिए कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वो उस पत्थर को रोटी बना दे, ताकि उस जो शैतान अपना विषय लेकर आया है वो पूरा कर सके। वो जब आपको परीक्षा में डालना चाहेगा तो आपको उकसाएगा, अपने जो उसका विचार है वो आपको देगा। और इसमें इस प्रकार से कह रहा है कि ये पत्थर रोटी बन जाए, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। चौथे पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु ने उसे वचन के द्वारा उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जिस प्रकार से प्रभु के जीवन में परीक्षाएं तो आई, लेकिन प्रभु ने उस परीक्षा में वचन के द्वारा अपने आप को उस परीक्षा से अलग किया। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं तो हमें भी वचन को लेकर उस परीक्षा से पार होना। 5 पद में इस प्रकार लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जब शैतान पहली परीक्षा को प्रभु के जीवन में लेकर आया और उसके द्वारा प्रभु उस पर वचन के द्वारा जय पाए, फिर शैतान ने प्रभु के सामने दूसरी परीक्षा को रखा और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने अपने जो विषय है उसको पूरा करने के लिए फिर प्रभु के पास आया और कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया और वचन के द्वारा उसे फिर प्रभु ने उत्तर दिया
7 पद में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जिस प्रकार से प्रभु ने उसे वचन के द्वारा जवाब दिया, उसी प्रकार से भाई बहनों आपको भी शैतान को वचन के द्वारा जवाब देना है। इसमें लिखा है, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बहुत से लोग हैं आज जब बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं कि हम दवा नहीं लेंगे और प्रभु हमारा ठीक करेगा। प्रभु ठीक करेगा, लेकिन प्रभु ने हर एक चीज़ का नियम ठहराया है। जो डॉक्टर हैं ये भी प्रभु की ओर से दिए गए हैं। हमें दवा लेना चाहिए और दवा अपना काम करेगी और प्रभु अपना काम करेगा। हम आगे देखेंगे 8 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, 9 पद में लिखा है, उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब प्रभु ने उसे उत्तर दिया, 10 पद में लिखा है, उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 11 पद में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान ने अब तीसरी परीक्षा को प्रभु के सामने लेकर आया और कहा कि ये जो राज्य है, ये जो वैभव है, ये सब मुझे दिया गया है। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आपको भी शैतान इस संसार के वैभव को और लालच को आपके सामने लाता है और आपको अपना विषय देकर आपको उसमें वैभव में और जो संसार की वस्तु है उसके द्वारा दबाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके सामने कितना भी बहुमूल्य वस्तु या कोई भी चीज़ अगर शैतान आपके सामने लाता है तो पहले आप वहाँ 1 मिनट रुकें और प्रभु का आत्मा से बात करें कि प्रभु हमें किस रास्ते चलना चाहिए, इस रास्ते से कि इस रास्ते से। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा और जो शैतान आपके सामने इस संसार का वैभव, धन दौलत लेकर आता है, आप उसे कुछ भी ना लें और आप प्रभु के वचन के द्वारा उसे जवाब दें और शैतान हार जाएगा और आपके सामने से चला जाएगा। क्योंकि जब शैतान हार गया तब लिखा है 11 पद में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब आप वचन के द्वारा शैतान को अपने जीवन से हरा देंगे तब प्रभु की ओर से आपको ऐसी सामर्थ्य मिलेगा, ऐसा बरकत मिलेगा कि जो शैतान आपको वैभव दे रहा था उससे कई अधिक प्रभु के द्वारा दिया गया वैभव और राज्य कई गुना आशीषित और फलवंत आपको करेगा। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।